हंसता गाता मुस्कुराता बचपन, खिलखिलाता दिल मिलाता बचपन, आसमां के कैनवास पर उड़ता है, ख्वाबों की खुशियों से जुड़ता है। अश्वमेध फाउंडेशन, सफलता की नई पहचान। यहाँ रास्ते मुश्किल है और जिंदगी और भी मुश्किल है। यहाँ हर दिन हर कदम एक चुनौती है, फिर भी इन्हीं रास्तों पर चलकर एक सपना आकार लेता है और धीरे धीरे अश्वमेध फाउंडेशन के नाम से वो सपना साकार होता है। 1 अगस्त 2012 को मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स और कुछ बच्चों के साथ मिलके इस संस्था का गठन किया था और तब से लेके अब तक 12 साल में हम कई बच्चों तक पहुंच चुके हैं। कई गरीब और जो नीडी बच्चे हैं उनको हमने पढ़ाई दी है, उनको हमने एक जीने का जरिया दिया है। तो अश्वमेध फाउंडेशन का जो मेन उद्देश्य था वो यही था, उन बच्चों को शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से मजबूत बनाने का। 6 से 15 साल के बच्चों के लिए शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट बुनियादी पढ़ाई, गणित और विज्ञान की समझ को मजबूत करता है। तो अंकुर आप नाम से समझ गए होंगे कि जब बच्चे छोटे होते हैं, अंकुर होते हैं, उस टाइम पे उनको कैच करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोजेक्ट अंकुर एजुकेशन पे फोकस करता है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आकार नाम से जाना जाता है। एक बच्चे का जो सर्वांगीण व्यक्तित्व का जो विकास है वो इस प्रोजेक्ट के जरिए हम लोग करते हैं। तो इसमें बहुत कुछ आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वैल्यू एजुकेशन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमने सोचा कि लड़कियों के लिए भी कुछ करना चाहिए उसमें, तो सेल्फ डिफेंस भी हमने उसमें ऐड कर दिया। प्रोजेक्ट आगाज जो है वो स्किल डेवलपमेंट पे काम करता है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी अगर हमको बचपन से दे तो उसका फायदा उनको उनके पार्ट टाइम जॉब में हो सकता है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, जिंदगी में हुनर भी जरूरी है। प्रोजेक्ट आकार बच्चों के आत्मविश्वास, संवाद कौशल्य और नेतृत्व क्षमता को निखारता है। यह 10 से 17 साल के बच्चों को खुद पर विश्वास करना सिखाता है ताकि वे अपनी राह खुद बना सके। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे। जैसे सेकेंडरी में जब बच्चे पहुंचते हैं तो सिर्फ हार्डली 65% पहुंचते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा स्कूल ड्रॉप आउट का रेशो यहाँ पे है। सरकार ने कोशिश की है कि जो 10th तक कम से कम बच्चों को पढ़ाई मिले, तो वो फ्री भी उन्होंने की है। बट प्रॉब्लम होता ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार प्रोवाइड नहीं कर पाती, छोटे छोटे गाँव तक वो पहुँच नहीं पाती। तो वहाँ पे हम जैसे जो NGOs है उनका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। वो ग्रास रूट तक पहुँच सकती है, वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकती है। हुनर जब हाथों में हो तो सपने पंख पा जाते हैं। प्रोजेक्ट आगाज के तहत बच्चों को डिजिटल शिक्षा और व्यावसायिक कौशल्य दिए जाते हैं। कंप्यूटर क्लासेस से लेकर डांस और आत्मरक्षा तक यह प्रोजेक्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाता है। तो अश्वमेध फाउंडेशन टोटली वॉलंटियर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। जो भी है ये जो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड वॉलंटियर्स है, उन्होंने इसको अब तक चलाया है। आज जो भी मैं हूँ आज के मुकाम पे, ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ अश्वमेध। जब अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप बच्चों को सिखाओ, इतने बड़े ऑडियंस के साथ बात करो, या फिर इन केस कोई डोनर्स आ रहा है या फिर कोई इवेंट है जहाँ पे आपको अश्वमेध को प्रेजेंट करना है, ताकि आप बता सको कि अश्वमेध क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और कैसे बाकी के लोग उससे जुड़ के इस सोसाइटी को जो भी हम देना चाहते हैं या फिर जो भी हमारा विजन है उसको कैसे हम अकॉम्प्लिश कर सकें। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। टीम में हमने मैक्सिमम वुमेन एम्पावरमेंट पे कोशिश की है। जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं वो हमारे यहाँ पे वॉलंटियर बन जाते हैं। हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट्स रन करते हैं फीमेल्स के लिए। यहाँ पे जो भी फीमेल्स होते हैं, चाहे वो वॉलंटियर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी हो, जो मदर्स होते हैं, हमने एक चीज नोटिस किया है कि ज्यादा करके जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हम रखते हैं, तभी जो पेरेंट्स होते हैं, खास करके मदर्स, वो हमसे आते हैं मिलने के लिए। तो उससे मुझे समझ में आता है कि उनमें एक उत्साह है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ आगे कर सके और अपने बच्चों का एक लाइफ बना सके। तो कहीं ना कहीं एक उनमें भी इनबिल्ट एक विश्वास है कि हाँ, वो अगर अपने बच्चों को यहाँ पे भेज रहे हैं तो कुछ ना कुछ बनाने के लिए भेज रहे हैं। जिंदगी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, हर पल सीखने का एक मौका है। अश्वमेध फाउंडेशन के सर्वांगीण विकास के लिए योग, मेडिटेशन, शैक्षणिक यात्राओं और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करता है। हम उनके लिए एजुकेशनल ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो लोग यहाँ से बाहर चल के वो इंडस्ट्रीज देखे, वो इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर सके।
स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि फिर से एक आउटडोर एक्टिविटी होता है, जहाँ पे अलग जगह से अलग कोचेस आके यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं। उनके लिए पूरा दिन भर का जो सेशंस होता है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये उनके लिए इसलिए किया जाता है ताकि वो दूसरे लोगों से मिले, उनके बारे में भी जाने, और वो जो चीज़ है जब वो सुनते हैं किसी के बारे में कि वो पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक उत्साह पैदा होती है कि हाँ, हमको भी कुछ करना है और कुछ बन के दिखाना है। कि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो डेली वेज वर्कर्स हैं, कि अगर बच्चों का लाइफ अगर चेंज करना है और अगर वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उनके जैसे ना बने और अपने आगे चल के कुछ अच्छा करें, तो उनको एक ही रास्ता है, वो है एजुकेशन। उनको समझाना ऑब्वियसली बहुत कठिन होता तो है, लेकिन जब उनको एक पाथ हम दिखा देते हैं कि अगर आपके बच्चे जो हैं आज मुकाम पे हैं और आगे चल के अगर उनको एक प्लेटफॉर्म, अगर एक सपोर्ट दिया जा रहा है, तो वो आगे चल के और क्या क्या कर सकते हैं और उनकी भी लाइफ बना सकते हैं, तो वो लोग धीरे धीरे कन्विंस हो जाते हैं। यह फाउंडेशन केवल बच्चों को नहीं बल्कि उनके परिवारों और समुदायों को भी नई उम्मीद देता है। कुछ कहानियां दिल को छू जाती है। आज ये बच्चे केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं। हर बदलाव के पीछे होती है एक समर्पित टीम। अश्वमेध फाउंडेशन की टीम और वॉलंटियर्स ने अपने जुनून और मेहनत से यह संभव किया है। बच्चों का फोकस उनका कैसे बदल रहा है, उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक डेस्क पे जहाँ पे बच्चों के लिए बात करता हूँ, हमारे वॉलंटियर्स का इम्प्रूवमेंट, पेरेंट्स से बात करता हूँ, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपको इस बात पे एक और चीज़ बताऊंगा जिससे मुझे और एक मोटिवेशन मिलता है, वो है यहाँ के पेरेंट्स, कि आप सर एक स्कूल बनाओ। जो यहाँ पे जितने स्कूल है, जितने फीस ले रहे हैं और जो एजुकेशन उनको मिल रहा है, कंपेयर टू डैट हम जो संडे को 2 घंटे में पढ़ाते हैं ना, वो उससे ज़्यादा है। स्कूल तो हो जहाँ पे हम उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, जहाँ पे ये बच्चे भी पढ़ सकें, कल का लेबर का बच्चा लेबर नहीं बने। सबसे पहले मैं तो इस फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। अगर इस फाउंडेशन का जितना विकास होगा, हम लोग उतना उचित चाहेंगे, क्योंकि जो सुविधा नहीं मिल पा रही है वो सुविधा मिल जाएगी तो कोई बच्चों का बहुत ज़्यादा विकास होगा। माझा मुलगा इथे 2-3 वर्षापासून शिकतोय. त्याला खूप आवडतं इकडे यायला, शिकायला. इकडे सगळे सब्जेक्ट घेतले जातात आणि मध्ये मध्ये हे लोक एक्झाम पण घेतात. जे येत नव्हतं ते आता हळूहळू त्यांना यायला लागलंय, बोलायला लागलंय, कोणाबरोबर कसं बोलायचं, कोणाबरोबर कसं नाही बोलायचं. यह संकट युवाओं को भी प्रेरित करता है कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए आगे आए। अश्वमेध फाउंडेशन हर बच्चे के जीवन में नई रोशनी लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ऑब्वियसली अश्वमेध फाउंडेशन ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माय लाइफ, और बहुत ही खूबसूरती से ये जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है और आगे भी बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग आता है। जब मैं इन्हें योगा के बारे में सिखाती हूँ तो इट इज़ न्यू फॉर देम, और बहुत ही मोटिवेशन के साथ ये मुझसे सीखते हैं। हमारे पास इतने सोर्स नहीं थे और आज हमारे पास इतने सोर्सेस है कि हम दूसरों को टीच कर सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छा मतलब एजुकेशन लेवल करना है। तो अश्वमेध ने मुझे एक मौका दिया कि आप आइए और आप बच्चों से मिलिए, उनको जानिए, उन्हें क्या दिक्कत है पढ़ने में, समझने में। तो यहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि ए से ए बनता है, बी से ब बनता है, सी से क बनता है, डी से ड बनता है। तो ये यहाँ पे जो डिफरेंस था स्कूल और एनजीओ में, ये मैंने जाना कि यहाँ के बच्चों को बेसिक नॉलेज पहले देना चाहिए हमें। जब मैं उनसे बॉन्डिंग बना लेती हूँ तभी मुझे समझ में आता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, चाहे वो एंगर इश्यूज हो, चाहे कोई बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं। और आज मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े या जो भी टीम भी मेरी जुड़ रही है, मैं हमेशा ये चीज़ सोचती हूँ कि वो यहाँ पे जब तक है हमसे जुड़े हुए, कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाए और एक अच्छा इंसान बने। किसी की तस्वीर, किसी की तकदीर, किसी को कुछ बनते हुए देखना अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत करने वाला हर कोई सच्चा लगता है। जिद है कुछ बनने की, कुछ कर गुजरने की, टूट कर बिखर जाने की, बिखर के फिर से सवर जाने की। यही जिद लेकर शुरू हुआ था अश्वमेध फाउंडेशन। मेरा लो कॉन्फिडेंस था, किसी से मैं बातचीत करने में भी बहुत शाय थी, ऐसा मेरा इशू होता था। लेकिन जब मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स पूरा किया, आकार से कंप्लीट हो जाए, फिर मेरे पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। क्लास में भी जल्दी किसी के सामने बात नहीं कर पाती थी। आज एक ऐसा टाइम है जब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, पेरेंट्स से उनके बात कर रही हूँ, तो वो मेरा चेंज यहाँ की वजह से हुआ।
प्रोजेक्ट आकार में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे सिखाया गया। कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया, मैं किसी से भी कभी भी बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जो लोकल वॉलंटियर्स है उन लोग के साथ हम लोग को हेल्पिंग हैंड रखा गया, और उनको बच्चों को कोई दिक्कत रहती है, कुछ लाना रहता है, तो हम लोग उनमें उनकी हेल्प करते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत कर दिखा, तू जिंदा है तो जिंदगी को जीत कर दिखा, न बैठ किस्मत के भरोसे, कुछ नहीं किस्मत में लिखा। दूरदृष्टि और ऊंची उड़ान, सफलता की नई पहचान, अश्वमेध फाउंडेशन।